पिछले कितने सालों से आप बहैसियत सज्जादा नशीन यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं? मैं 2005 ईस्वी से यहाँ का सज्जादे हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे साहिब मज़ार की तरफ से? बस साहिब मज़ार की तारुफ करना नामुमकिन है, क्योंकि वो जो हस्ती हैं वो बहुत बड़े हस्ती हैं, और ये जो शख्सियत है ये तारुफ करवाना ही नहीं चाहते, वरना आज इनकी जगह पर ये बहुत बड़ी गुम्बद हुआ करती थी। और उनका मसला ऐसा है कि एक दिन इसी मज़ार पे एक शख्स जिसकी फांसी की सज़ा हो गई थी, उस शख्स ने आकर इनसे दुआ मांगी, मैं बेकसूर हूँ, मुझे सज़ा फांसी की हो गई है और मुझे आप ही बचा सकते हैं। उनको बाद में बाइज्जत बरी किया गया और उन्होंने नियत की थी, न्यास की थी कि मैं एक बहुत बड़ी गुम्बद बना दूंगा उनके लिए, जैसे वो टीपू सुल्तान, इनके दादा टीपू सुल्तान के पीर हैं, उसी तरह टीपू सुल्तान की जो दरगाह है उस तरह मैं यहाँ पर बना दूंगा। ये सब खाली ही था उस वक्त पर। वो बना कामयाब होने के बाद में वो आर्किटेक्चर डिजाइनर को सबको लेकर इस दरगाह पे आए। अच्छा। आकर बनाने के लिए तैयार हो गए, तो उस वक्त ख्वाब में हमारे ताया थे अहमदुल्ला सैयद शाह अहमद पीर हुसैनी, और उनके ख्वाब में भी आए और हमारे वालिद के ख्वाब में भी आए, क्योंकि एक ही ख्वाब से नहीं। और एक मुरीद थे उनके जो 105 साल की उम्र थी, बिस्तर पर थे, उनके बेटे के हाथ से बोल के भेजे कि मेरी मज़ार पे, उनके मुरीद थे वो, मेरी मज़ार के ऊपर कुछ भी नहीं चाहिए, ये झाड़ मेरे लिए काफ़ी है, नहीं बनना चाहिए और मुझे शोहरत नहीं चाहिए। तब वो आके बोलने के बाद में उनको मज़ार को थोड़ी रेडी करके बाद में हमारे वालिद, इनके वालिद सब मिल के बोल दिए यही जो पैसा तुम खर्च करे किसी गरीब की शादी में इस्तेमाल कर दो, वो इनको पसंद नहीं है वो चीज़ करके। उसी दिन से आज तक भी इसकी ऐसा ही है। झाड़ नीचे था, थोड़ा हम लोग उर्स के लिए जब उठाने गए वो सूखता गया, ऊंचा होता गया। अच्छा हजरत, ये यहाँ पे हिंदू मुसलमान तमाम आते, हिंदू मुसलमान तमाम आते। ये एक और करामत बताता हूँ, कुछ साल पहले जो 2005 से मैं सज्जादे बना, उससे पहले यहाँ पर कुछ देर के लिए उर्स बंद हो गया था। बंद होने के बाद में हम जाके सब मिल के वो सीएम से ये लेके आए, परमिशन लेकर आए, उसमें तनवीर सेठ भी शामिल थे परमिशन के लिए, उनका भी उस वक्त पर एहसान है। शामिल होकर उन्होंने ये परमिशन लेने के बाद भी, लेकिन यहाँ का पुलिस स्टेशन ने इजाज़त नहीं दी है, क्योंकि यहाँ के मोहल्ले के सब महिला समाज के सब लोग जाके उधर बोल दिए वो परमिशन दे दिए, हम परमिशन नहीं दे सकते। बाहर से मुसलमान आते हैं, अगर एक पत्थर भी हमारे घर पे मार दिए तो लड़ाई झगड़े होते हैं, हम फसाद करना नहीं चाहते करके पुलिस स्टेशन में 100 की तादाद के अंदर लोगों को ये एप्लीकेशन दे दिए। यहाँ का सर्कल सब समझा के बोल दिया बहुत मुश्किल है, भी नहीं हो सकता है हमें परमिशन देने, चाहे सीएम का क्यों ना हो करके। बाद में बहुत मुश्किल से पकड़ के तनवीर सेठ भी बोल के इतने के एरिया में जब इनका है उसके अंदर करने की इजाज़त दी करके, उसके अंदर इजाज़त हुई। तब हमें वो सर्कल आया था, उस दौर का याद नहीं नाम मुझे, वो सर्कल बोल रहा था तुम बाहर पंडाल नहीं डालना। बरसात का ऐसा मौसम था वो, क्योंकि हम करेक्ट उसी तारीख पे उर्स करते हैं, वो बरसात का सीजन था। थोड़ा सा एक टेंट हम लगा लेते उर्स के लिए, बोलते ही नहीं टेंट लगाने नहीं देंगे, बरसात आ रही है तो बोलो तुम्हारे बुजुर्ग को, तुम्हारे वली को बरसात नहीं आए करके। महिला समाज वालों को हमने आजीज़ाना गुजारिश की तो उन्होंने भी यही बताया कि अगर ये तुम्हारे बुजुर्ग हैं, तुम इतना बड़ा बात कर रहे हैं वली बोल के, बरसात नहीं आएगा उनको तुम बोलो, लेकिन हम कुछ भी डालने नहीं देंगे करके बोल के। तब उस वक्त पर ऐसा ये हुआ कि ये आधा किलोमीटर इधर, आधा किलोमीटर इधर, आधा किलोमीटर इधर, हवा तूफान बरसात चल रही है, पुलिस भी आ रहे हैं, 500 आदमियों को डिक्लेयर कर दिया है क्योंकि कुछ घलाटा होगा करके। आदमियों से ज्यादा पुलिसें थी, लेकिन वो भी भीग कर आ रहे थे, बता रहे थे बरसात हो रही है। सर्कल 3 दिन से यहीं पर बैठा हुआ था, क्या होगा करके। वो ये हालत देखा, ओहो बरसात सब जगह हो रही है, इतने में नहीं हो रही है। उस वक्त समय मैं आया और दूसरे सब बोले तो बोल रहा था ना अगर ये हमारे गुरु नहीं तो बरसात नहीं आना बोल के, वो बरसात नहीं आया। देख करके बोलते ही तब का तो फौरन वो सजदे में गिर गया, सजदे में गिर के उसने माफी मांगी
और उसके बाद महिला समाज के सारे गैर कौम के लोग आके यहाँ सजदा किए, माफी मांगे। उसके बाद वो सर्कल ने लिख कर दे दिया परमानेंट है, उर्स कर सकते हैं, इन्हों हर साल किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होगी। ये वाकई सच्चे बुजुर्ग हैं। आंखों देखी करामत। हाँ, आंखों देखी करामत। उसी दिन बेहिसाब करामत हो गए। 2005 में। और उसके बाद वहाँ से वो खाने का हम सब कैटरिंग किए थे, वो इधर खिलाने की कोशिश किया तो खिलाने भी नहीं दिया। वो बुजुर्ग लोग ऐसा किए, पीछे सामने एक स्टेडियम बनाए थे छोटा सा उनका खेलने का, इसका बैडमिंटन का। वो गैर कौम के लोग ही वो ये तोड़ के परमानेंट बनाए थे, बहुत बेहतरीन था। वो तोड़ करके वो गैर कौम के लोग पूरे सब मिलके इधर लेके आओ, हम इंतजाम करते करके लाइटिंग का इंतजाम किया, बाजू से कनेक्शन दिया, खिलाए पिलाए, सबको खिला के भेजे। सब लोग फैजाब होके गए, पुलिस से पकड़ के सब लोग फैजाब होके गए। ये भी एक बहुत बड़ी करामत थी, उन लोगों के हाथ से ही करवाया। हमारे से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं सलाम अर्ज करता हूँ। और मैं आज जिस दरबार में हूँ वो दरबार हिंदुस्तान का एक ऐसा दरबार है जो हज़रत मीर सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह से चलते हुए हज़रत ख्वाजा गैसो दराज बंदा नवाज क़ुद्दस रूहुल अज़ीज़ के अहाते में पलते हुए और आंध्र प्रदेश की संगलाख इलाके जैसे कड़पा, चित्तूर, अनंतपुर में गुल्हाए अकीदत पेश करते हुए यहाँ पर महल से लेकर रायचूटी के मकाम से और कड़पा से लेकर गुरमकुंडा से लेकर मैसूर तक आपकी आमद का सिलसिला हुआ। ये सिलसिला हजरत शाह कमाल अलैहिर्रहमा के नाम से, कमालिया सिलसिले के नाम से मौसूम है। हिंदुस्तान के इलाके दक्कन की ये खुसूसियत रही है कि यहाँ सूफिया इकराम ने उर्दू ज़बान को अपनी तरसील के तौर पर इख्तियार किया। इस इलाके में उर्दू में तसव्वुफ के अफकार और तालीमात को पेश करने का सिलसिला हजरत ख्वाजा सैयद बंदा नवाज गैसो दराज से भी पहले से कायम हुआ है। तसव्वुफ और मारिफत के कामिलीन ने उर्दू ज़बान में अपने तालीमात को पेश किया। इस तरह के बहुत से सिलसिले इलाके दक्कन में हजरत शाहमीर औलिया और आपके अख्फा के जेर निगरानी, जिसके सफदर नुमाया गुले सरसब्द हजरत शाह कमाल अलैहिर्रहमा नहायत मुमताज और फाइज हुए। इन संगलाख इलाकों की आबियारी की और चटेल मैदानों में मोहब्बतों और अकीदतों के गुल्हाए रंगारंग की महक से मुशाम जाम को मुअत्तर करके वादी लालाजार बना दिया। हजरत सैयद शाह कमालुद्दीन हुसैनी बुखारी अल मारूफ व हजरत शाह कमाल दुवम ने अपने बिरादर बुजुर्गवार वालिद माजिद की इजाजतें मोहतरम सैयद शाहमीर औलिया की इस्लामी तशरीहात, दीनी तालीमात, आपके रूहानी तलकीनात, आपके सूफियाना ताबीरात और आपके सोहबत बाबरकत में हासिल होने वाले फयूज़ व बरक़ात नहायत इल्मी तहकीकी इस्तेदलाली अंदाज में पेश किया। बिलाशुबा हजरत शाह कमाल अलैहिर्रहमा हिंदुस्तान के सूफिया इकराम में से मुनफरिद और मुमताज और राह सुलूक और तसव्वुफ और मारिफत के नाजुक से नाजुक कैफियतों और तहकीकी अंदाज में पेश करने में आपका कोई जवाब न रहा। उसी सिलसिले की एक नुमाया और सरसब्द कड़ी हजरत वाला यहाँ पर मौजूद हैं। हजरत फकीर मोहिउद्दीन शाह मकबिल रहमतुल्लाहि अलैह, आपका दरबार शाह कमाल अलैहिर्रहमा के आप पोते हैं। शाह कमाल अलैहिर्रहमा हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह जो यहाँ पर हुकूमत करे हैं, उनके पीर व मुर्शिद भी रहे हैं। और आपके ननियाल से जो गुरमकुंडा जहाँ पर आपके ननियाल का किला मौजूद है, आप उन्हीं के गुरमकुंडा से आप शाह कमाल अलैहिर्रहमा की निस्बत रही है। तो इस तरीके से हजरत शाह कमाल अलैहिर्रहमा के तालीमात और रूहानी फयूज़ व बरक़ात और
जज्बे शहादत को उजागर करने के लिए सल्तनत खुदादाद में जो इस्लामी रूह फूंकी है वो इस कड़ी से वाबस्तगी है। हजरत अलैहि रहमा के दादा आपके वालिद साहब यूसुफ अली शाह अकमल हैं, जो आंध्र प्रदेश का एक मकाम है जिसे महल कहते हैं। हजरत मुकबिल शाह रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब वहां पर मौजूद है, हजरत यूसुफ अली शाह अकमल। उनके वालिद साहब यानी आपके दादा साहब हजरत शाह कमाल अलैहि रहमा टीपू सुल्तान को बाकायदा जब जरूरत पड़ती थी आपके दरबार में हाजिर होते थे टीपू सुल्तान, और टीपू सुल्तान की फौज के बहुत सारे आपके मुरीदीन थे। इस तरीके से यहाँ पर आपका सिलसिला कायम हुआ। मैं समझता हूँ कि इलाके दक्कन में आपने जितनी किताबें लिखी हैं और तसव्वुफ के अदक मसाइल को आसानी के साथ जिस तरीके से समझाने की कोशिश की है, वहदतुल वजूद, वहदतुल शहूद, हमवस्त के मसाइल को शाह कमालुल्लाही सिलसिले की तालीमात और तशरीहात जिस तरीके से कारआमद हुए हैं, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए एक मिसाल कायम है। आपकी एक किताब है मखज़ूनुल इरफान। मखज़ूनुल इरफान जो है हजरत शाह कमाल अलैहि रहमा जो टीपू सुल्तान के पीरो मुर्शिद हैं, आपने इसके अंदर मज़मूम तरीके से गजल, खसीदा, रुबाई, मरसिया, मुख्तलिफ उर्दू के नज़मों के जरिए जो है अवाम में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को उजागर करने के लिए जिस अंदाज में, जिस इस्तेदलाली अंदाज में पेश किए हैं, शायद के पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का कलाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी बाबरकत शख्सियत यहाँ पर हमारे मैसूर के अंदर मौजूद होना ये हमारे लिए बाइस शरफ है, बाबरकत मजलिस है। मैं नहायत ही अदब व एहतराम के साथ तमाम हाजरीन का जितने भी इस उर्स में आए हैं, अल्लाह ताला हर एक की दुआओं को कबूल करे। इस बाबरकत मजलिस के अंदर जो है यहाँ पर इस दरबार में जो भी आता है अपनी मुरादें झोली भर कर ले जाता है। सरकार हमारे इलाके से यहाँ पर एक बड़ी वबा आई थी, ये वबा को दूर करने के लिए यहाँ से राजा ने उनको तलब किया, आप बराह करम हमारे पास आइए। तो उस वक्त यहाँ पर एक बाग हुआ करता था, सरकार इस बाग में आराम फरमाए और यहीं पर वो बाग का नाम गंज आम, शायद तारीख की किताबों के अंदर वो बाग का नाम गंज आम है। आज ये इलाका जो है यहाँ पर गंज आम से हटकर कोई दूसरा नाम आ गया है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी निस्बत 30% कड़ी से मिलती है। ये ऐसा खानदान है, इसका हसब और नसब मैं आप हजरात के सामने अर्ज करूं। हजरत शाह कमाल 12वीं सदी के चौथे अशरे में यानी 1130 हिजरी के दरमियान हुई। अजरूय तहकीक तारीखी विलादत का तयन मुश्किल है, लेकिन ये बात वसूख से कही जा सकती है कि आपकी विलादत हजरत सैयद शाह कमालुद्दीन हुसैनी अव्वल की वफात के बाद ही हुई। हजरत शाह कमाल अलैहि रहमा का सिलसिला नसब सैयद कमालुद्दीन बिन सैयद जमालुद्दीन बिन सैयद कमालुद्दीन अव्वल और सैयद हसन सूफी, हजरत कमालुद्दीन सैयद जमालुद्दीन मुल्तानी बिन सैयद कबीरुल हक, सैयद बाखर, सैयद अली हाफिज, सैयद अब्दुल रहमान, सैयद हसन मखदूम आलम बिन सैयद मोहम्मद अकबर बिन सैयद हसन जलालुद्दीन मखदूम जहानिया जहानश बिन सैयद अहमद कबीर अलहक बिन सैयद हैदर जलालुद्दीन मीर सुर्ख बुखारी, सैयद अबुल मौलूद अली बिन सैयद जाफर बिन सैयद मोहम्मद सैयद बिन महमूद बिन सैयद अहमद बिन सैयद अब्दुल्लाह बिन सैयद अली असगर, हादी बिन सैयद अली मुर्तजा, जाफर सानी बिन सैयदना इमाम अली नखी बिन सैयदना इमाम अली तखी बिन सैयदना इमाम अली मूसा रजा बिन सैयदना इमाम मूसा कासिम बिन सैयदना इमाम मोहम्मद जाफर सादिक बिन सैयदना इमाम बिन मोहम्मद बाखिर बिन सैयदना इमाम मोहम्मद अली जैनुल आबिदीन बिन सैयदना इमाम हसन बिन सैयदना इमाम अली करमल्लाहु वजहू। इस तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये साफ नस्ल, पाक नस्ल जो यहाँ पर बैठे हैं,
ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त से यानी बीबी फातिमतुज़ ज़हरा के पाक बतन से पैदा हुई औलाद है। आप जो है सादात इकराम में से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खालिस तौर पर जो है ये नस्ल जो है माँ की तरफ से भी बाप की तरफ से भी दोनों तरफ से हसनी हुसैनी सआदात में से आपका ताल्लुक है। माशाअल्लाह इस मजलिस में मैं खुद अपने आप को पाकर बड़ा खुश नसीब समझता हूँ। जज़ाकल्लाह, आपके इस सवाल का जवाब शायद मिला हो। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका तारुफ कराइए सर। मैं डॉक्टर मोहम्मद नकीउल्लाह खान नकी हूँ। मैं बायोलॉजिकल साइंस असिस्टेंट हूँ। श्री वेंकटेश्वरा श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश तिरुपति से मैं जो है हजरत शाह कमाल अलैहि रहमा जो आपके दादा हैं उन पे मैंने पीएचडी की है। ये मेरा मकाला हजरत के शाह कमाल अलैहि रहमा के खानदान पर और आपके इल्मी अफकार पर हजरत शाह कमाल अलैहि रहमा के दीवान मखज़ूनुल इरफान का अदबी और लिसानी तहकीकी मकाला बराए पीएचडी शामिल किया है। और मैं इस बाबरकत मजलिस में हजरत के दरबार में आकर अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। यहाँ हमारे सिलसिले बख्तियारी के एक अहम फर्द भी इस दयास पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इन सआदात में अपने आप को पाकर खुश नसीब समझता हूँ। अल्लाह ताला इस सिलसिले को क़ियामत तक आबाद रखे। अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद करे, इनके फयूज व बरकत से तमाम उम्मत मुस्लिमा के अंदर रहमत नाजिल करे, सुकून दे, चैन दे। सारे आलम के मुसलमानों को, हिंदुस्तान की हर किस्म के फर्द को यहाँ पर अल्लाह ताला इस दरबार से अपने मुरादों को हासिल करने वाले बनाए। एकता का दर्स देने वाला ये खानवादा, यहाँ पर किसी किस्म के मजहब, किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती। हर किस्म के मजहब वाले को यहाँ से दर्स मिलता है। हर किस्म का आदमी भी, हर किस्म की जात, प्रांत, भाषा, देश वेश सब मिलकर इस उर्स में शामिल हुए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे साहिब क़िबला को जो यहाँ पर सज्जादा नशीन है। यहाँ पर जितने भी अफराद इस बाबरकत मजलिस में हैं, अल्लाह ताला हर एक की दुआ को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के मुसलमानों को, मोमिनों को, मुस्लिमात को, मोमिनात को, सबको अल्लाह ताला खैर के फैसले फरमाए। जज़ाकल्लाह।